पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्म है। 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मतदान होने हैं। इसी पॉलिटिकल हीट को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की टीम आ पहुंची है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, जिसे कि हम सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। और ऐसे में इस चुनावी सफर की शुरुआत मां काली के चरणों से बेहतर और क्या हो सकती है। जानेंगे सबसे पहले इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर की मान्यताओं और संस्कृति के बारे में, इस मंदिर के पीछे की कहानी के बारे में, और उसके बाद जानेंगे इस मंदिर के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में कि आखिर इस मंदिर की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है और यहाँ से राजनीतिक सफर जब शुरू होता है तो वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक कैसे जाता है। आइए जानते हैं। यह मंदिर उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां मां सती के अंग गिरे थे जब उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना आत्मदाह किया था। मां सती का दाहिने पैर का 4 अंगुली यहाँ गिरा हुआ है। ये आदि शक्ति में से शक्तिपीठ है, 51 पीठों में से एक पीठ है। कितना साल पुराना है ये मंदिर? 300 वर्ष पुराना। पूजा की क्या पद्धति रहती है यहाँ पे, नियम कानून क्या होते हैं यहाँ? नियम कानून ये है, मंदिर खुलता है तो सबसे पहले नैवेद्य भोग लगता है, उसके बाद दोपहर में 56 भोग लगता है, फिर शाम का आरती होती है उस टाइम भोग लगता है, फिर रात में जब मंदिर बंद होता है तब भोग लगता है। कौन कौन सा ऐसा समय होता है जब मंदिर में लोग ज्यादा आते हैं दर्शन के लिए? हाँ, ऐसा कोई वो नहीं है, मंदिर है यहाँ हर एक कोई आता है। सबसे ज्यादा भीड़ किस समय होती है? सबसे ज्यादा भीड़ होता है काली पूजा में होता है, पहला वैशाख में होता है, दुर्गा पूजा अष्टमी में होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव अपनी पत्नी की मृत्यु से क्रोधित हुए और उन्होंने मां सती के शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के अंगों के 51 टुकड़े किए जो अलग अलग जगहों पर गिरे और शक्तिपीठ बने। और ये शक्तिपीठ उन शक्तिपीठों में से है जहां मां सती के दाहिने पैर का अंगूठा कटकर गिरा था और इस शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। मंदिर के बारे में क्या जानते हो और कैसा लगता है यहाँ पर आकर? पहली बार आए हो या फिर हम आते? प्राचीन मंदिर है, कलकत्ता का फेमस मंदिर है, हम यहाँ पे हमेशा आते हैं। हमारे हस्बैंड तो हर फ्राइडे को आते हैं। मान्यता क्या है माँ के मंदिर की? माँ के मंदिर की मान्यता ये है कि जो भी कुछ मन में मानते हैं वो पूरी होती है हमारी। अभी आते हो दर्शन करने हमेशा? हाँ, पापा के साथ मोस्टली आई जाते हैं। नाम क्या आपका? इशिका बगरिया। कैसा लगता है यहाँ पे? काली जी का मंदिर है, कालकटा, तो अच्छा लगता है। भगवान का मंदिर किसको पसंद नहीं, बस भगवान सब इच्छाएं पूरी करते हैं। अच्छा लगता है यहाँ के, मन को शांति मिलती है। दर्शन मंदिर में बहुत अच्छा लगा मंदिर का दर्शन करके। हम तो पहली बार आए असम से, जोरहाट से। अच्छा, असम से आए। हाँ। नाम क्या है मैम आपका? सरिता अग्रवाल। अच्छा, हाँ, जोरहाट से। मंदिर के बारे में क्या सुना था? मंदिर के बारे में बहुत सुना था, अच्छा लगा। माँ का शक्ति है इसलिए दर्शन करने आया आज। आपका नाम क्या है सर? चंद्र प्रकाश। जय माता दी। साथ में ये कैसा लगा दर्शन? बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद आया दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। माँ हम लोग को बुलाते रहे। कैसा लगा? बढ़िया, मजा आ गया। और कुछ क्या स्पेशल लगा मंदिर? अलग से पॉजिटिव वाइब आता है, मैं मंदिर जाके मजा आता है सबको। दर्शन करते हैं। क्या मंदिर के बारे में कुछ जानते हो? कुछ आने से पहले कुछ सुना था, जाना था मंदिर के बारे में? कि यहाँ के सब कुछ कामना सब पूरा होता है, सब सुन के अच्छा लगा था तो वापस आ गया था। मेरा नाम। कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मन की प्राप्ति हुई हमारी। दर्शन अच्छे से हुआ? हाँ, अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ दर्शन। तो कामाख्या के दर्शन करते हैं आसाम में, यहाँ माँ काली के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद। कलकत्ता घूमने आए ना? कलकत्ता घूमे नहीं, यहीं रहते हैं ना। आप घूमेंगे कलकत्ता? से आए हैं, हाँ। साल में एक बार, महीना में 2 महीना के बाद कभी कभी आ जाता है यहाँ। हुआ दर्शन अच्छे से दर्शन हुआ? अच्छा, दर्शन हुआ, पूजा दिया, खूब अच्छा से हुआ। मंदिर के बारे में क्या मान्यता है? क्यों आते हो आप लोग माता के हम लोग दर्शन? मतलब दर्शन करने आता है, अच्छा लगता है मेरा। अच्छा। और
जो मानते मांगता हो? है मांगता है, जब मांगते हो पूरा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा तो मत देता है माई। आज सब कुछ दे देगा तो हो जाएगा। कुछ तो रखने चाहिए ना, अच्छा लगता है मेरा। इस शक्तिपीठ में माता काली का स्वरूप बहुत ही अलग है। इस शक्तिपीठ में माँ काली के 3 आंखें, सोने की जीभ और हाथों में सुनहरे रंग के हथियार हैं। कहाँ से आए हैं? बरेली से। दर्शन करने के लिए आए कि यही रहते हैं? नहीं, दर्शन करने के लिए आए। कलकत्ता घूमने आए हैं? जी। दर्शन हो गया? हाँ, बड़े अच्छे दर्शन। मंदिर के बारे में क्या जानती हैं? क्या मान्यता है? कुछ पता है मंदिर के बारे में? वैसे इस टाइम पहली बार आए थे, बताया था लोगों ने कि काफी पुराना मंदिर है माँ काली का, तब आए थे सुन के, पहली बार आए हैं। हाँ। क्या मन में क्या क्या था कि माता के दर्शन करने आई हैं, और माता के दर्शन करते समय कैसा रहा? कुछ दिक्कतें थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी, तो वो माता से बोला, मतलब काफी टाइम पहले बोल रखा था, फिर इसलिए आए। हमारी मनोकामना भी पूरी हो गई। तो ये तो बात हो गई मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में और मंदिर की हिस्ट्री के बारे में, लेकिन आपको अब ये बताते हैं कि आखिर ये मंदिर पॉलिटिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इस मंदिर का राजनीतिक इतिहास क्या है। आपको बता दें यहीं पास में ही ममता बनर्जी का घर है, जो कि सीएम है वेस्ट बंगाल की, और ममता बनर्जी का किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत या यूँ कहें कि किसी भी पॉलिटिकल रैली की शुरुआत जो है वो बिना इस मंदिर में आए शुरू नहीं होती है। ममता बनर्जी अपने किसी भी कैंपेन की शुरुआत से पहले कालीघाट मंदिर आती हैं, यहाँ पर वो अपना मत्था टेकती हैं, माँ का आशीर्वाद लेती हैं और उसके बाद अपने पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत करती हैं। और ना सिर्फ ममता बनर्जी, कोलकाता और कोलकाता के आसपास की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो इस मंदिर पर केंद्रित है। कोई भी बड़ा नेता, फिर चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या फिर टीएमसी का हो, वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत करता है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वो सबसे पहले कालीघाट मंदिर आकर माँ काली का आशीर्वाद लेता है। नाम क्या है आपका? नाम मेरा होगा कुमार शेखर उर्फ राजा बाबू। अच्छा हम बिहार के गया जी से विष्णुनगरी से बिलोंग करते हैं। जी। इस तरह से हमारे विष्णुनगरी में इस स्थल है, उस तरह से यहाँ भी हम मानते हुए माँ काली माँ का दर्शन करने आए हैं। अभी कुछ दिन में यहाँ बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन में जो यहाँ जीत हो, ममता दीदी का जीत हो। इस कारण से जीत कि आपने यूपी देख चुका है, आपने बिहार देख चुका है, आपने दिल्ली देख चुका है। दिल्ली में सरकार बनते ही बहुत तरह के मोदी जी ने वादा किया था, उस वादे पर वो खरे उतरे नहीं। वो आप भी देख रहे हैं, आप भी मीडिया चैनल है, आपको इस बात को स्वीकृत होना चाहिए कि बात सच्चाई है। कितने तक की सच्चाई है आप भी पता है, हम लोग तो जनता ही है और उस जनता के बीच में आप भी एक जनता है। इसलिए कह रहे हैं कि हमारी दीदी अगर यहाँ सरकार बनाती है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर कार्यकाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो आए दिन में जितना भी रेडियो का खेला देखे हैं, ये नजर नहीं आएगा। लेकिन इस बार तो बीजेपी कह रही है कि आपकी ममता दीदी नहीं रहेंगी, इस बार सत्ता में बीजेपी आएगी। क्या उनके पास काली माँ ने दर्शन दिखाया था कि दीदी आएंगे कि नहीं आएंगे? आप यहाँ आप इनसे नहीं पूछो, आप पब्लिक रिपोर्टिंग करो, पब्लिक से पूछो पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक क्या फीडबैक देती है। ये जनता का जनादेश है, जनता जो चाहेगी वो यहाँ पे होगा, चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो, कहीं भी हो। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी ये आपके आरजेडी की सरकार आने वाली थी, जो आपका महागठबंधन की सरकार है, उसमें खेला हुआ है। जो बना तो नहीं बीजेपी सरकार, बता तो रहे हैं, उसी चीज तो बता रहे हैं। जो हमारे आपके ये ज्ञानेश्वर कुमार जी हैं, उनके बारे में आपको पता ही है, वो क्या उलट फेर किए, नहीं किए, क्या किए तो सब दिख ही रहा है, क्या है नहीं है। उस तरह से यहाँ भी आए थे ज्ञानेश कुमार जी, बंगाल के धरती पे यहाँ पे आए थे। यहाँ पब्लिक ने उनका काला झंडा, हाँ उन्हीं को, ज्ञानेश कुमार के उन्हीं को तो बात कर रहे हैं। यहाँ आए तो उनको सबसे पहले काला झंडा चला, जो कि यहाँ के जनता ने दिखाया। यहाँ का जनता ये चाहती है कि हमारा दीदी जो विकास और प्रगति पर लेकर चले, उसी का यहाँ सरकार बने। क्या लगता है बंगाल में किसकी लहर है इस बार? बंगाल में देखिए, गरीब आदमी के लिए तो दीदी ही अच्छा है। क्यों? इसलिए कि गरीब लोग दीदी के राज में अच्छा से जी रहा है। बंगाल में जब से दीदी है तब से गरीब लोग यहाँ बहुत अच्छा से जी रहा है। रेहड़ी ठेकली जिसको जहाँ इच्छा है दुकान लगा के गरीब से गरीब आदमी दिखा रहा है। लेकिन बीजेपी आने के बाद तो जहाँ तहाँ तोड़ फोड़, इसको हटाओ उसको हटाओ, यही सब चीज़ है। लेकिन दीदी के तो हम देखें कि आज जब से आई है तब से गरीब को अच्छा से खा पी रहा है। तब से गरीब आदमी कहीं भी दुकान लगा के 1000-500 कमा के अपना बच्चा तो पालता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कालीघाट मंदिर जो है वो रास बिहारी विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां पर टीएमसी के विधायक हैं। इसके अलावा इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ममता बनर्जी की चुनावी क्षेत्र जो कि भवानीपुर है उस पर भी पड़ता है। भवानीपुर में इस मंदिर का खास इम्पैक्ट पड़ता है और भवानीपुर में आपको बता दें भवानीपुर और रास बिहारी दोनों ही विधानसभा सीटों पर इस वक्त टीएमसी ने अपना कब्जा
किया हुआ है। इस बार क्या माहौल है, क्या लगता है कौन जीतेगा? पलड़ा किसका भार है? अब देखिए 2 आदमी का लड़ाई है, अब देखिए कौन निकलता है। और तो फिर इतना पार्टी है लेकिन लड़ाई 2 ही का है, बीजेपी और दीदी। अब यही दोनों में जिसको भगवान राजा बनाना होगा वो बनाएंगे, उनके ऊपर है सब। आदमी तो बहुत कुछ बोलता है लेकिन आदमी को बोलने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए प्रभु बैठे हैं बनाने। आप लोग जब वोट डालते हैं तो क्या मुद्दे रहते हैं, क्या सोच के डालते हैं कि ये सोच के वोट डाल रहे हैं, ये हमारा मुद्दा है? अब हम लोग जब डालते हैं, अब मालिक जाता है साथ में, जिसको बोलता है उसको देते हैं। अपने मन से नहीं डालते? नहीं, अपने मन से नहीं डालते हैं भाई, मालिक का भी बात तो सुनना पड़ेगा। वो यहाँ का है तो उसका बात तो हमको सुनना पड़ेगा। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है इस टाइम? ये तो देखिए वक्त बताएगा किसका पलड़ा भारी है। जो भी आएंगे रिजल्ट तो सामने पता चल ही जाएगा कि किसका क्या है क्या नहीं। वोट डालते हो आप? हाँ डालती हूँ। 18+ हो? हाँ, आप क्या सोच के वोट डालते हो, किन मुद्दों पर वोट डालते हो? जब वोट डालते समय क्या क्या वो रहता है? क्या बदलाव आएगा, कौन बदलाव लाएगा, उस पर डिपेंड करता है कि मैं किसको वोट दूंगी। सिंपल एज दैट। इतना बायस्ड रह के तो कुछ भी चलेगा नहीं, ऑफिस का बात है। यहाँ के स्थानीय मुद्दों में एक स्काई वॉक का मुद्दा है जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हाईलाइटेड है, जिसके बारे में स्थानीय जो व्यापारी लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उस स्काई वॉक के बनने से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं और उनको लगता है कि वो स्काई वॉक गलत जगह बनाया जा रहा है, इससे उनका धंधा डिस्टर्ब हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पीछे ही आदि गंगा नदी बहती है, जिसकी गंदगी को लेकर भी एक बड़ा इशू बनाया जाता है। और यहाँ के अगर मैं डेमोग्राफी की बात करूँ तो यहाँ पर बंगाली समुदाय के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैर बंगाली समुदाय, स्पेशली व्यापारी वर्ग जो है वो यहाँ पर रहता है। और बीजेपी का मेन कोर वोटर जो है वो यही व्यापारी वर्ग है, जिसको बीजेपी हर इलेक्शन में साधने की कोशिश करती है। कैमरामैन भरत चौहान के साथ विपिन श्रीवास्तव और समीक्षा यादव, बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, BBC हिंदी न्यूज़।